स्टॉल्पर और सैमुअल्सन ने हेक्स्टर-रॉलिन थ्योरम से एक थ्योरम डिवाइस करने की कोशिश की। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि हम क्या करें, हम ट्रेड की वजह से जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इफेक्ट क्रिएट होता है हम उसको देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे स्टॉल्पर और सैमुअल्सन देखना चाहते थे कि अगर ट्रेड होता है बिटवीन टू कंट्रीज तो कौन से फैक्टर को ज्यादा इनकम मिलेगी, कौन से फैक्टर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव करेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने मॉडल के अंदर इन्होंने एक थ्योरम को डिवाइस करने की कोशिश की फ्रॉम हेक्स्टर-रॉलिन थ्योरम। यहाँ पे जैसे आप सबको पता है कि A and B are two countries such that A is a labor surplus country and B is a capital surplus country, और X and Y दो गुड्स हैं। जो X है that is a labor intensive good and Y is a कैपिटल इंटेंसिव गुड। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि A क्या प्रोड्यूस करेगा, A प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज एक्सपोर्ट करेगा कमोडिटी X को, बिकॉज X is a labor intensive commodity and B produces and export what Y commodity। ठीक है, दिस इज हेक्स्टर-रॉलिन। तो यहाँ पे क्या किया, स्टॉल्पर सैमुअल्सन ने एक कंट्री का केस लिया। उन्होंने बोला कि हमारे पास दो कंट्रीज है, assumption तो वही रहेगी। उन्होंने बोला अगर हम कंट्री ए की बात करें विच इज अ लेबर सरप्लस कंट्री, इट मींस इट प्रोड्यूसेस एज वेल एज एक्सपोर्ट एक्स कमोडिटी। इसका मतलब क्या है, एक्स कमोडिटी पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहा है उसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ने वाली है। फैक्टर कौन सा है, दैट इज लेबर। तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, wages tax increases। wages क्या है, wages is reward for labor। reward for labor increase करेगा, it means labor जो relatively abundant factor था वो क्या होगा, वो benefit होगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि opening of trade will benefit the relatively abundant factor and hurt the relatively scarce factor of production।